फाइन। सो बुक्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसे हम लोग सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के नाम से या सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से भी इस चैप्टर को जाना जाता है। देखो, इन प्रेजेंट डे अभी क्या हो रहा है ना कि ये चैप्टर का जो रेलेवेंस है वो खत्म हो रहा है और इसीलिए आईएससी इसको अपना सिलेबस से हटा चुका है, बट सीबीएसई में इस साल है। बट आई बिलीव कि मे भी तुम देखोगे नेक्स्ट ईयर सीबीएसई भी इस चैप्टर को हटा देगा, क्योंकि देखो बुक्स में वही चैप्टर रखा जाता है जिसका डे टू डे लाइफ में उसका कोई रेलेवेंस और उसका यूसेज हो, दैट इज व्हाई। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर है। एनीवेज वी हैव टू डू दिस चैप्टर, हम लोग पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और बहुत ही छोटा है, ज्यादा कुछ इसमें इस चैप्टर में है नहीं। तो इस पहले इस चैप्टर का हम लोग नाम को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। बुक्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। देखो, नाम में एक वर्ड इनकम्प्लीट। व्हाट इज इनकम्प्लीट? विच इज आधा अधूरा, करेक्ट। एक ऐसा बुक्स जहां पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखा जाता है, जहां पे कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं रखा जाता है। और जब हम यहां पे बात कर रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो किस चीज का रिकॉर्ड्स, किस चीज का रिकॉर्ड्स, किसका रिकॉर्ड्स? तो ऑब्वियसली यस, वेरी करेक्ट, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड्स। बिजनेस में हो रहे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, उन ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड रखा जा रहा है वो एक इनकम्प्लीट तरीका से रखा जाता है, और इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। नाउ, तुम लोग जब क्लास 11 का शुरुआत में आए थे, तो 11 का शुरुआत में उसका नाम आप लोग याद होगा, हम लोग ने स्टार्ट किया था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से, करेक्ट। किस चीज से हम लोग स्टार्ट किया था? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से हम लोग स्टार्ट किया था। क्या था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो था, उसी सिस्टम में हम लोग अपना पूरा अकाउंटिंग कर रहे हैं, करेक्ट। उसी सिस्टम में हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? एक्चुअली टेक्निकली अकाउंट्स में, अकाउंटेंसी में सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग बोल करके कोई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जिसका नाम हो सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसीलिए सिंगल एंट्री सिस्टम का कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन या कोई ऐसा डेफिनेशन जो सब जगह एक्सेप्ट हो, ऐसा कोई इसका डेफिनेशन बना ही नहीं है। तो सिंगल एंट्री को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं पता है? हम लोग डिफाइन करते हैं ये बोल करके कि जहां पर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है, वो सिस्टम जो भी हो वो सिंगल एंट्री बन जाता है। सो वेरेवर वी आर नॉट applying double entry bookkeeping system of accounting, whatever system of accounting it may be, we will call it a single entry system of bookkeeping. तो अब क्वेश्चन तुम्हारा दिमाग में उठता होगा कि सर हम लोग ये चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, फिर ये तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, करेक्ट। हम लोग को तो डबल एंट्री सिस्टम सिखाया गया। आज हम लोग जब अकाउंट्स बनाएंगे तो हम लोग अकाउंट्स तो डबल एंट्री सिस्टम बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट टर्म्स बनाएंगे। ये तो इनकम्प्लीट बुक सिस्टम है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम है। ऑब्वियसली यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का फंडा नहीं रहेगा। तो फिर हम लोग ये पढ़ क्यों रहे? और दूसरा क्वेश्चन है कि ये तब ऐसा अकाउंटिंग कौन करता है, कौन बना रहे हैं ऐसे अकाउंटिंग? कोई ऐसा अकाउंटिंग क्यों ही करेगा, आधा अधूरा अकाउंटिंग क्यों करेगा? तो इसका जवाब आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट आप लोगों को इसके आप लोग अवेयर नहीं है, हम सिर्फ उससे आप लोगों को अवेयर कर देते हैं। देखो, जब तुम घर से यहां तक पहुंचे तो रास्ता के राइट और लेफ्ट में बहुत सारे छोटा छोटा दुकान देखा होगा। समोसा का दुकान देखा होगा, पुचका बेचते हुए देखा होगा, पान का दुकान देखा होगा, चाय का दुकान देखा होगा। हाँ, कोई रोड में मच्छी बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, कपड़ा बेच रहा है, छोटे छोटे बहुत सारे दुकान है, ग्रोसरी शॉप है। अब एक बताओ कि वो लोग अकाउंटिंग रखता है कि नहीं रखता है? रखता है। तो रास्ता में रोड के ऊपर में जो एक छोटा सा झुगड़ी में है, जो समोसा और चाय बेच रहा है,
तुम इससे एक्सपेक्ट करोगे क्या कि जब वो चाय और समोसा बेचता होगा तो वो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स का एंट्री पास करता होगा? हाँ नहीं। देखिए, हम उन समोसा वालों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि लोग पढ़ा लिखा नहीं है, बट 90% 99% केसेस में ये आपका भी दिल जानता है कि जो आपके घर के सामने जो सब्जी बेचने आ रहा है वो सब्जी बेच करके कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स का एंट्री पास नहीं करता होगा। तो जो हमारे घर के सामने जो सब्जी बेचने आ रहा है वो सब्जी बेच करके, या अगर आपके मम्मी उस सब्जी वाले से उधार में सब्जी खरीदती होगी तो क्या लगता है कि वो आपका मम्मी का लेजर बना रहा होगा? हाँ, क्या वो उधार में जब तुम्हारा मम्मी को वो सब्जी बेच रहा है तो क्या उसके पास घर में एक सेल्स डे बुक होगा? क्या नहीं होगा। करेक्ट। कहने का मतलब मेरा ये है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टाइप्स ऑफ बिजनेस पर्सन, बिजनेसमैन, कि बिजनेस करने के लिए अकाउंटिंग का ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग को बिजनेस का जो ट्रांजैक्शंस हम लोग हिसाब रखते हैं उसके लिए एक प्रॉपर अकाउंटिंग का ज्ञान होना चाहिए। तुम पढ़ रहे हो अभी तो तुमको पता चला डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में। अब तुम जब छोटा से छोटा भी बिजनेस करोगे तो तुम एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए अकाउंट्स बनाओगे। करेक्ट। बट जो बंदे ने कभी पढ़ा ही नहीं है बट वो बिजनेस कर रहा है, आज नीचे में जो हम लोगों का यहाँ पे फल वाला जो फल बेच रहा है, इमरान भाई जो फल बेचता है, क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स बना रहा है? नहीं। बट एक चीज तो पक्का है कि वो अपना बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहा है। एक चीज तो पक्का है, एक चीज तो पक्का है कि वो भी अपना बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहा है। तो चाहे अंबानी हो, चाहे रोड पे बेचने वाला एक फल वाला हो क्यों ना हो, करेक्ट, दोनों का ही बिजनेस का अकाउंटिंग होता है और दोनों ही बिजनेसमैन का अल्टीमेट मतलब मकसद यही है कि अपना बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करे। यही तो है मकसद, और तो कुछ नहीं है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये लोग कैसे कर रहा है? तो इन लोग जो अकाउंटिंग करता है, कौन? जो हम आपको बताए, छोटे छोटे वेंडर्स, दुकानदार लोग जो है, ये लोग कर रहा है इस सिस्टम से, क्योंकि वो लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है। तो सिंस वो लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है तो उनका सिस्टम का नामकरण कर दिया हमने उसका सिस्टम का नाम दे दिया, और उसका नाम क्या दे दिया? सिंगल एंट्री सिस्टम, उसका नाम दे दिया आपने। So I give it a name, single entry system. So in world there is nothing called single entry system. There is no concept of single entry system. That is why we say wherever double entry system is not being followed, समझ लो single entry system. तो अब क्वेश्चन उठता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बताते हैं। एक चाय वाला का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? एक चिंटू का एग्जांपल लेते हैं। चिंटू जो एक टी सेलर है, ठीक है, वो एवरीडे आसनसोल स्टेशन में जाकर के प्लेटफॉर्म में चाय बेचता है। घर से चाय बनाता है, बना करके लेकर के जाता है गरम गरम, और वहां पे चाय बेचता है। एवरीडे सुबह 6 बजे जाता है और चाय बेच करके 10 बजे आ जाता है। उसका यही काम है, मंडे टू संडे। अब जब वो सुबह उठा, सुबह जब चाय बनाएगा उठ के, तो चाय बनाने के लिए उसे चाय पत्ती लगा, टी लगा, चाय बन लगा। मान लीजिए 20 रुपया का उसने चाय लिया, ठीक है, चीनी लगा, शुगर लगा, मान लीजिए 20 रुपया का उसने शुगर लिया, ठीक है। उसके बाद मिल्क, दूध चाय है भैया, तो मिल्क भी लगा आपका से फॉर एग्जांपल 40 रुपया का। और इसके अलावा कोयला वोयला का जो कुछ खर्चा होता है ना, मिसलेनियस समझ लेते हैं, 20 रुपया खर्चा किया। टोटल मिलाकर के 100 रुपया। कोयला समझिए ना, अगर चूल्हा में बना रहा है तो कोयला लगेगा, स्टोव में बना रहा है तो केरोसिन ऑयल लगेगा, तो उसके लिए 20 रुपया मानो लगा। तो टोटल अगर आप देखोगे 40 और यहाँ पे 60, 100 रुपया। ये 100 रुपया लगा करके उसने 50 कप
50 कप्स ऑफ टी बना के रेडी किया, 50 कप बन गया चाय 100 रुपया में। उसके बाद वो, और सबको यहाँ पे भी हम लोग अपने आप को चिंटू ही समझेंगे कि हम ही लोग ये चाय बेचने वाले हैं। वो इसको लेकर के जाता है और आसनसोल स्टेशन में पूरा का पूरा 50 कप्स ऑफ टी वो सोल्ड कर देता है। सोल्ड, बिक गया। कितना में बिका? एट द रेट ऑफ ₹3, 3 रुपया करके पर कप बेचा। 50 इंटू 3 कितना रुपया हुआ? 150 रुपया हुआ। ठीक। अब चिंटू यानी कि हम लोग, जब हम लोग ये चाय बेच करके घर वापस आएंगे और हमारा मम्मी या हमारे पापा, हमारे गार्जियन पूछेंगे, बेटा चिंटू आज तुमने कितना का कमाई किया? अगर तुम ही से ये क्वेश्चन पूछ बैठे तो तुम इसका जवाब क्या दोगे? कितना का कमाई किया बेटा चिंटू? 50 रुपया। कैसे? सिंपल सा चीज है, 100 रुपया का लागत लगा करके चाय बनाया गया 50 कप, और इस 50 कप को बेच करके कितना रुपया आया? 150 रुपया। तो हम सिंपल एक और चीज कैलकुलेशन बोलेंगे, मेरा 150 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 50 रुपीज, ये मेरा प्रॉफिट हुआ। अब तुम बताओ, ये कैलकुलेशन करने के लिए शायद ही किसी को अकाउंटिंग का नॉलेज का जरूरत है। ये एक बहुत ही कॉमन सेंस इसके लिए चाहिए। एक व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है उसके पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि वो अपना बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेगा। सिंपल सा चीज है, उसने जितना लगाया है, जितना उसने उस दिन की शुरुआत में उसने जो इन्वेस्ट करा है, करेक्ट, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट करने के बाद, सारा चाय बेचने के बाद उसको कितना पैसा मिला? 150 रुपया में चाय बिक गया। तो सीधा बोलेगा, भैया हम सुबह में 100 रुपया लगाए थे और शाम में 150 रुपया आया है, 10 बजे तक 150 रुपया आ गया, आज का दिन का मेरा 50 रुपया का मुनाफा हुआ। इसके लिए आपको बहुत ही बड़ा अकाउंटिंग का नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल जो बंदा को प्लस और माइनस का हिसाब पता है, मैथमेटिक्स पता, वही चीज कर लेगा। क्लियर है? सो देयरफॉर सिंगल एंट्री सिस्टम में जो एक तरीका हमारे पास है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, वो यही तरीका है। और वो तरीका क्या है? सिंपल, आपने जो सुबह में शुरुआत में जो ये लगाया 100 रुपया, ये कौन डाला? 100 रुपया चिंटू हम लोग ने डाला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल है। और इसे हम लोग कहेंगे ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इसी कैपिटल के साथ तो शुरुआत का था। चाय बेच करके वो घर जब लौटा तो कितना रुपया करके लौटा? 150। ये 150 रुपया को हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। अब आप सोचोगे कि सर इसको क्लोजिंग कैपिटल क्यों बोल रहे हैं? कैपिटल तो हम लोग जानते हैं कि जो मालिक ने पैसा लगाया वो मेरा कैपिटल होता है। ये 100 रुपया को आपने ओपनिंग कैपिटल बोला, समझ में आया। इस 150 रुपया को आप क्लोजिंग कैपिटल क्यों बोल रहे हैं? सिंपल सा चीज है, ये जो 150 रुपया चिंटू लेकर के आया आज, अब बताओ कल चिंटू चाय बेचने निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कल फिर 100 रुपया डालेगा कि नहीं डालेगा? या 100 डाले, 120 डाले, या 150 रुपया डाले, जितना भी, कल डालेगा कि नहीं डालेगा? वो कहां से डालेगा? तो कल का जो ओपनिंग कैपिटल जो बनने वाला है, समझ, तो इसी में से ना डालेगा वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमको पता ना, जो कल का ओपनिंग है, सॉरी करेक्ट, जो कल जो ओपनिंग होगा आज वो क्या है? आज तो क्लोजिंग है। क्योंकि अब उसके पास नेक्स्ट डे इन्वेस्टमेंट के लिए कितना रुपया अवेलेबल है? अब ये कोई जरूरी नहीं कि चिंटू पूरा का पूरा 50 रुपया रख ले। हो सकता है चिंटू 10 रुपया रखे, ये हो सकता है कि चिंटू 1 रुपया भी ना रखे, नेक्स्ट डे वो 150 रुपया इन्वेस्ट कर दे और ज्यादा चाय बनाए, ताकि उसका नेक्स्ट डे का प्रॉफिट और बढ़ जाए। सो देयरफॉर सिंगल एंट्री सिस्टम में, मतलब जो ये चाय बेच रहे हैं, जो ये सब्जी बेच रहे हैं, जो ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, ये लोगों का प्रॉफिट कैलकुलेट करने का बहुत ही सरल सिंपल तरीका ये है कि उन्होंने कितना पैसा एक पीरियड के शुरुआत में उन्होंने कितना पैसा लगाया और उस पीरियड के एंड में उनका कैपिटल कितना है, खत्म। इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा वो उसका प्रॉफिट या लॉस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका क्लोजिंग कैपिटल बड़ा है ओपनिंग कैपिटल से,
तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। या हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि योर क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल विल गिव यू व्हाट? प्रॉफिट। क्लियर है? समझ में आया? सो द क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज द प्रॉफिट. सो अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, आपको दो चीज जरूरत है जानना. इन बिना दो चीजों का आप नहीं कर पाओगे. वो है क्लोजिंग कैपिटल और यही एक तरीका है. आज ये फल वाला भी जब इमरान जब आता होगा तो यहाँ पे जब वो रास्ता पे ठेला पे फल लेकर के आ रहा है ना, तो यहाँ से पहले वो बाजार में जाकर के खरीदता होगा फल, और वो फल खरीद के लेकर के यहाँ पे आकर के बेचता होगा. तो वो भी जब शाम का अंत में कैलकुलेट करता होगा, उसका वेरी सिंपल तरीका है कि हमने कितना रुपया में फल खरीदा. हम यही मान ले रहे हैं कि सारा फल उसका बिक गया. हमने 50 रुपया का सेब एप्पल खरीदा था, करेक्ट. 100 रुपया का नारंगी खरीदा था, 150 रुपया लगाया था, और जब घर जा रहे हैं तो 400 रुपया लेकर के जा रहे हैं. सारा फल बेचने के बाद मेरा 250 रुपया का आज का मुनाफा है. इससे और सिंपल कोई तरीका प्रॉफिट कैलकुलेट करने का नहीं, और यही तरीका सब कोई अपनाता है जिसके पास अकाउंटिंग का ज्ञान नहीं है. अब यहां पे हम इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं. ट्विस्ट ये है, ट्विस्ट बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से ट्विस्ट है कि चिंटू जब सुबह निकला तो वो ब्रेकफास्ट करके नहीं निकला. अब क्या हुआ, जब वो सुबह गया चाय वो बेचने के बाद उसको भूख लगा, भैया नाश्ता तो करके ब्रेकफास्ट करके निकला नहीं था वो. तो वो जो 150 रुपया का जो चाय बेचा था ना, ये जो 150 रुपया में जो चाय बेच करके आया था पैसा, उसमें से वो क्या किया, 20 रुपया का ब्रेकफास्ट कर दिया. सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है, नाश्ता कर लिया तो सुबह का. अब वो जब घर वापस लौटा तो अब वो घर कितना रुपया लेकर के वापस आया? 130. अब उसका अगर मम्मी पूछती है या पापा पूछते हैं कि बेटा चिंटू आज तुम कितना कमाया चिंटू, तो चिंटू क्या बोलेगा? कितना कमाया? कितना कमाया? प्रॉफिट कितना है? 50. प्रॉफिट 50 की 30? 50. उसका प्रॉफिट अभी भी कितना है? 50. क्यों 50? मत बोलना अगर ये तो 20 रुपया का चिंटू नाश्ता कर लिया तो अब 130 है, आप तो बोले क्लोजिंग कैपिटल 130 हो गया. अरे भैया आप ये मत भूलिए कि ये ब्रेकफास्ट चिंटू का पर्सनल एक्सपेंसेस था, ये तो चिंटू का ड्रॉइंग्स है. तो अगर वो 150 रुपया का चाय बेचा और चाय बेच करके 150 रुपया का 50 रुपया वो खा लिया, तो घर में अगर वो आके बोलेगा आज तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, क्या ये सही है लॉजिकली? अरे भैया प्रॉफिट तो हुआ था, बट आपने उस प्रॉफिट को तो एंजॉय कर लिया, आपने उस पैसा को क्या कर लिया, आपने तो खा पी लिया भैया. तो अगर कोई बिजनेस में प्रॉफिट हो और मालिक उस प्रॉफिट को खा ले, एंजॉय कर ले, और खाने के बाद बोले कहां प्रॉफिट हो रहा है? बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? तो बेटा एक चीज याद रखिए, जब ड्राइंग्स होता है ना, ड्राइंग्स के कारण आपका जो क्लोजिंग कैपिटल वो क्या हो जाता है? कम हो जाएगा, जिसके चलते आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा. लेकिन वो गलत है, वो गलत प्रॉफिट पता चलेगा. अगर आप 130 को 100 से माइनस करिएगा तो आपको गलत प्रॉफिट पता चलेगा, 30 रुपीज का प्रॉफिट पता चलेगा. इसका मतलब चिंटू ने चाय बेच करके 30 रुपया कमाया था. क्या चिंटू ने चाय बेच करके 30 रुपया कमाया था? नहीं, चिंटू ने चाय बेच करके 50 रुपया ही कमाया था. वो अलग बात है कि 30 रुपया उसने अपना लिए यूज कर लिया. सो देयरफॉर सबसे पहले एक चीज याद रखना, जब आपका क्लोजिंग कैपिटल्स को आप माइनस करते हैं ना ओपनिंग कैपिटल से, तो सबसे पहले चीज चेक कर लेना कि ड्राइंग्स है कि नहीं. अगर ड्राइंग्स है तो उस ड्राइंग्स को वापस क्लोजिंग कैपिटल में क्या कर दो? ऐड कर दो, ताकि तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल वही जगह में पहुंच जाए जो पहले था. ड्राइंग्स करने के पहले जो मेरा क्लोजिंग कैपिटल जिस जगह में था उसी जगह में उसको पहुंचाओ. एक नंबर. कोई दिक्कत है? समझ में आया? दूसरा नंबर, अब एक और वेरिएशन. जब चिंटू घर से निकला था
तो चिंटू अपना 100 रुपया तो लगाया भैया चाय वो में खरीद बना लिया। इस 100 रुपया का साथ चिंटू ने 20 रुपया का खुला चेंज भी लेकर के निकला था। तो 100 रुपया लगा करके पहले उसने अपना सारा चाय बना लिया और उसके बाद जब वो घर से चाय बेचने निकला तो 20 रुपया का चेंज रख लिया पॉकेट में। क्यों रख लिया 20 रुपया का चेंज? चाय बेचेंगे तो ग्राहक अगर बड़ा नोट दिया उसको तो खुला वापस करना पड़ सकता है, तो चाय 20 रुपया रख लिया लेके निकला। अब क्या वो सारा चाय बेच दिया। जब वो चाय बेच करके वापस आया, 50 कप चाय बेच दिया 3 रुपया करके 150 रुपया। तो जब वो घर वापस आया तो घर में कितना, उसका पॉकेट में अब कितना पैसा होगा? 170 रुपया होगा प्रॉफिट, सॉरी पॉकेट में कितना रुपया होगा? 170 होगा। क्यों? 150 रुपया चाय बेच करके और 20 रुपया पहले से। समझ में आ रहा है? होगा 170। कोई अगर यहाँ पे ये सोच रहा है कि सर 170 कैसे को 150 होगा, आपको बोले कि 20 रुपया वो चेंज के लिए नहीं तो बांट दिया होगा 20 रुपया। अरे मेरा बेटा बच्चा 20 रुपया वो बांटा नहीं है, वो चेंज के लिए उसके पास उतना पैसा वापस आया है ज्यादा तो ही वो चेंज दिया है। तुम यही सोच रही थी ना? समझ में आया? तो उसके पास 170 रुपया ही होगा। तुम सोच रहा था ये बात। उसका पास कितना रुपया होगा? 170 ही होगा। तो अब वो 170 को अगर 100 रुपया से माइनस करेगा तो प्रॉफिट कितना निकल जाएगा? 70। क्या उसका 70 का प्रॉफिट था? 50। अरे उसमें 20 रुपया तो उसका अपना ही है। तो उस 20 रुपया को हम लोग बोल सकते हैं एडिशनल कैपिटल। ये 100 रुपया के अलावा भी उसने 20 रुपया क्या किया था? डाला था। सो अगर एडिशनल कैपिटल है क्वेश्चन में तो उस एडिशनल कैपिटल को फट से क्या कर देना भाई? माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें तो वो भी 20 रुपया क्या रहेगा? एडेड रहेगा। क्लोज एडिशनल कैपिटल तो एडेड है, तो तुमको उसमें से पहले उसका एडिशनल कैपिटल को क्या करना है? रिमूव करना, हटाना है। सो देयरफॉर एडिशनल कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। और तब जाकर के आपको यहां पे मिलता है क्लोजिंग एडजस्टेड कैपिटल या एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, समझ में आया? अब इससे तुम माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे? ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल माइनस करने का पहले चेक कर लेना ये दो चीज। अगर ये दो चीज है भाई तो पहले इन दोनों चीज का बढ़िया से एडजस्टमेंट कर लो। ड्राइंग्स को वापस ऐड और एडिशनल कैपिटल को माइनस करने के बाद जो बचा एडजस्टेड उससे माइनस करो ओपनिंग कैपिटल, और माइनस करके आपको मिलेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्या मिलेगा? ये नेट नहीं है, जैसे अपना वहां पे ग्रॉस निकलता था ना, तो यहां पे हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? ट्रेडिंग। ग्रॉस भी बोल सकते हो। फिर इससे अगर बिजनेस में और भी कुछ एक्सपेंसेस हुआ है, जैसे कि बैड डेब्ट्स हुआ, कुछ डेप्रिसिएशन अगर है, अगर सैलरी है, राइट, तो वो सब हम लोग क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। और तब माइनस करके आपको फिर यहां पे मिलेगा नेट प्रॉफिट। याद रहे, अगर ये सब ऐसा कुछ आइटम्स नहीं है तो यही प्रॉफिट जो आपका है ये क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट बन जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज अ प्रोफॉर्मा और अ फॉर्मेट। देयर इज नो फॉर्मेट इन सिंगल एंट्री बिकॉज ऐसा कुछ सिस्टम है ही नहीं, तो आप जो भी बना दो वही फॉर्मेट बन गया, राइट? बट ये आपका, हम बोल सकते हैं ये आपका स्टेप्स है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग समझ में चलेंगे। अच्छा, उससे एक चीज हमको खरी बताना है। और इसके साथ सिंस मैंने आपको क्वेश्चन में कहा कि आपको क्वेश्चन बोल रहे चैप्टर में समझाते हुए कहा कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगा
अगर कभी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो कैसे करोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट कैपिटल? वेरी सिंपल, समझ के रखना ये चीज। कैपिटल कैसे निकलता है प्रगति? हाउ डू यू कैलकुलेट कैपिटल? कैपिटल तो वो होता है कि जो वो निकलता कैसे? हाउ डू यू कैलकुलेट कैपिटल? हाउ विल यू कैलकुलेट कैपिटल? बिजनेस का कैपिटल आप कैसे निकाल सकते हो? प्रतीक जी, इन्वेस्ट करते हैं भाई। कैसे निकालते हो? कैसे करते हो? गुड। एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हम लोग जानते हैं। एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। तो अगर साल का शुरू का एसेट्स माइनस साल का शुरू का लाइबिलिटी, ओ स्टैंड्स फॉर ओपनिंग, अगर 1 जनवरी का एसेट्स माइनस 1 जनवरी का लाइबिलिटी, आपको क्या मिल जाएगा? 1 जनवरी का कैपिटल। उसी तरह 31 दिसंबर साल का क्लोजिंग एसेट्स माइनस साल का क्लोजिंग लाइबिलिटी, आपको क्या पता चल जाएगा? अभी शाम का अगर 5 बज रहा है तो जॉर्ज एकेडमी का 5 बजे का एसेट्स माइनस 5 बजे का लाइबिलिटी करेंगे तो 5 बजे का कैपिटल पता चलेगा हमको। अब जिस भी वक्त एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो हम लोग बहुत पहले सीखे थे, आप लोग बैलेंस शीट में भी तो बैलेंस शीट बनाते थे तो क्या करते थे? ए इक्वल टू एल प्लस सी। यहां पे अपने एसेट्स रहते थे, यहां पे लायबिलिटी प्लस कैपिटल रहता था। कैपिटल क्या है? मालिक का क्लेम। तो बिजनेस में जो भी एसेट्स है, उस एसेट्स के ऊपर में जो बाहर वाला का क्लेम है, लायबिलिटीज, उसको हटा दो, जो बचा वो किसका है? मालिक का है, मालिक का क्लेम है। सो एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सो इफ द क्वेश्चन में अगर आपको ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है, तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट। साल का शुरू का एसेट माइनस साल का शुरू का लायबिलिटी विल गिव यू साल का शुरू का कैपिटल, एंड उसी तरह क्लोजिंग कैपिटल भी आपका निकलेगा। अब आप लोग कॉपी कर सकते हैं।